हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम बात करेंगे सीड टेक्नोलॉजी के टॉपिक टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो का एंड तक देखना ना भूलें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। आप वहां से भी जाकर एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलिट सब्जेक्ट्स के कोर्सेज को लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं, इनकी टेस्ट सीरीज़ परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक नया कोर्स नाबार्ड का निकला है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ की है। आप चाहें तो उसे भी परचेस कर सकते हैं। आपको उसमें क्वालिटी कंटेंट सिलेबस दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। सो आप यदि परचेस करना चाहते हैं हमारे नाबार्ड के कोर्स को तो आप एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे माय कोर्स में जाएं और वहाँ से नाबार्ड ग्रेड ए की वहाँ से कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एंड देन हम मेन जो बात कर रहे थे हम वहाँ पे बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। हम टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है। तो ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जो स्टेराइल सीड होते हैं, हार्वेस्ट के बाद जो हमें सीड मिलते हैं वो स्टेराइल होते हैं, तो उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। दिस इज़ नोन एज टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, या हम इसे कह सकते हैं जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, और GURTS भी इसे बोला जाता है। तो इसे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी रिफर्स टू प्लांट दैट हैव जेनेटिकली मॉडिफाइड टू रेंडर स्टेराइल सीड्स एट हार्वेस्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी और GURTS। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने किया था। तो ये जो है मल्टीनेशनल जो सीड है ना, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, उन्होंने टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। अब डेवलप क्यों किया था, क्या रहता है कि जो फार्मर्स होते हैं ना, तो वो जो हार्वेस्ट करने के बाद जो उनको सीड बचता है वो उसी को ग्रो कर लेते हैं। तो ये उनको वो ऐसा ना करें, ताकि तो इसलिए उन्होंने टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी लेके आए कि वो नए सीड को ग्रो करे, है ना, ताकि उनकी जो ईल्ड है वो भी अच्छी आए, है ना, इसलिए। इसमें देख लेते हैं, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाय मल्टीनेशनल सीड एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट टू प्रिवेंट फार्मर्स फ्रॉम सेविंग एंड रीप्लांटिंग हार्वेस्टेड सीड्स। यही बताया है। तो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट है वो प्रिवेंट करती है फार्मर्स को कि जो सेविंग करने से जो हार्वेस्टेड सीड है और रीप्लांट करने से उसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, देन Terminator has not yet been commercialized or field tested, but tests are currently being conducted in greenhouses in the यूनाइटेड स्टेट्स। बता रहे जो टर्मिनेटर है उसके पास कॉमर्शियलाइज्ड, फील्ड टेस्टेड या आप बोले कोई टेस्टिंग लेबोरेटरीज हो वो नहीं है, बट जो टेस्ट है आप करंटली जो यूनाइटेड स्टेट में करते हैं वो कहाँ करते हैं, ग्रीन हाउसेस में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, वो लोग ग्रीन हाउस में करते हैं। इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ये बताया गया यहाँ पे डेफिनेशन, जो इंट्रोडक्शन था टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का। आई होप्स आपको इतना थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। तो जैसे हम बात करें कि इसके टाइप्स क्या हैं, है ना। एक तो होता है वैरायटी जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी। वैराइटल दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि ये वैरायटी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इसमें वैरायटी का लेना देना है ना, या वैरायटी से ही बिलोंग करेगा। देन आप ट्रेट जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ट्रेट किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके बात करते हैं। हम इसको डिटेल से थोड़ा सा देखेंगे कि जो VGURT मतलब वैराइटल जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन जो टेक्नोलॉजी है वो प्लांट वैरायटी लेवल में हम यूज़ करते हैं, जिसको टर्म दिया गया है VGURT। ठीक है, और जो क्या करते हैं, ये जो जेनेटिकली मैन्युफैक्चर करते हैं क्रॉप्स को इनहेंस करने के लिए, है ना, यूज़ को इनहेंस करने के लिए दिस टेक्नोलॉजी को, ताकि ये जो इसलिए ये टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है कि ताकि जो भी कोई प्रोडक्ट को
यूज़ या प्रोडक्ट को, जो भी क्रॉप को जेनेटिकली क्या किया उन्होंने, ग्रो किया है, तो उसको कम से कम अनऑथराइज्ड जो यूज़ होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है हमारा जो, इसको हम पढ़ें तो द टेक्नोलॉजी इज रिस्ट्रिक्टेड एट प्लांट वेराइटी लेवल, हैंस द टर्म VGORT, manufacturers of genetically enhanced crops would use this technology to protect their products from unauthorized use. एंड नेक्स्ट हम बात करें कि TGURT, ट्रेड GORT की बात करें। सो ये जो है ये सेकेंड टाइप है GORT का, जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी modifies a crop in such a way that the genetic enhancement engineered into the crop does not function until the crop plant is treated with a chemical that is sold by the biotechnology company. इसमें क्या है कि जो ये सेकेंड टाइप है ट्रेड GORT का, तो इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक एनहेंसमेंट होता है कि कोई क्रॉप कोई पर्टिकुलर फंक्शन को नहीं कर पाता है ना, तो वो क्या करते हैं, उस एक पर्टिकुलर केमिकल का ट्रीट करके उसको सोल्ड किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज के थ्रू, है ना। फार्मर्स कैन सेव सीड फॉर यूज ईच ईयर, ठीक है, हाउएवर दे डू नॉट गेट टू यूज द एनहेंस्ड ट्रेट इन द क्रॉप अनलेस दे परचेज द एक्टिव टू कंपाउंड। सो वही बता रहे, जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, हर साल जो बचे हुए सीड्स हैं उनको यूज़ करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उसी का यूज़ करके अपनी जो एनहेंस करते हैं क्रॉप्स को, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। दिस टेक्नोलॉजी इज रिस्ट्रिक्टेड एट द ट्रेड लेवल, एनहेंस द टर्म एज TGURT, ये जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है ट्रेड लेवल में। सो ये टर्म है TGURT। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइज टर्मिनेटर आ प्रॉब्लम। सो ये टर्मिनेटर जो है वो एक प्रकार का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। द टॉप 10 लार्जेस्ट सीड कंपनीज कंट्रोल हाफ ऑफ द वर्ल्ड कमर्शियल सीड मार्केट। एंड देन जो 10 लार्जेस्ट सीड कंपनीज हैं वो कंट्रोल करती हैं वर्ल्ड्स के कमर्शियल सीड मार्केट को, है ना, ये बता रहे हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर 1.4 बिलियन पीपल प्राइमरली स्मॉल स्केल। तो जो 1.4 बिलियन पीपल हैं हमारे पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उनकी जो स्मॉल स्केल फार्मिंग फैमिलीज जो है वो अपना डेवलपिंग वर्ल्ड है ना, तो ये अपना डिपेंड करती है, फार्म पे डिपेंड है, वो लोग फार्मिंग पे डिपेंड है। यदि इफ़ टर्मिनेटर इज कमर्शियलाइज, कोऑपरेटिव विल लाइकली इनकॉर्पोरेट स्टेरलाइट जीन्स इनटू ऑल देयर सीड्स, है ना। That's because genetic seed sterilization would secure a much stronger monopoly than patents. Instead of suing farmers for saving seed, companies are trying to make it biologically impossible for farmers to reuse harvested seeds. So भाई बता रहे हैं कि इस पे जो टर्मिनेटर है यदि कॉमर्शियलाइज कर दिया जाता है, कॉर्पोरेट कर दिया जाता है, इनकॉर्पोरेट स्टेरलाइज जीन्स को एंटर किया जाता है सीड्स में, तो क्या होगा, क्योंकि जो जेनेटिक सीड स्टेरलाइजेशन है वो सिक्योर होगा, एज मच स्ट्रॉन्गर होगा मोनोपोली देन पेटेंट से, है ना। सो ताकि क्या होगा, जो फार्मर्स हैं वो अपने सीड्स को जो सेव करते हैं, कंपनीज जो है ट्राइंग करती हैं कि बायोलॉजिकल इम्पॉसिबल जो होती है फार्मर्स के लिए, जो रीयूज़ करते हैं हार्वेस्टेड सीड्स को, तो वही एक जो टर्मिनेटर है वो एक प्रकार का क्या हो जाता है, ये प्रॉब्लम होता है। एंड इम्पैक्ट ऑफ टर्मिनेटर सीड ऑन फार्मर्स। सो जो टर्मिनेटर सीड्स हैं उनका फार्मर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो टर्मिनेटर वुड रिजल्ट इन हायर सीड प्राइसेस at a time when farmers are experiencing the worst income crisis in the history of modern agriculture. So जो टर्मिनेटर है वो क्या रिजल्ट लेके आता है कि जो हायर सीड का, कभी कभी एक टाइम पे जो सीड का प्राइस है वो हाई हो जाता है, जब फार्मर क्या कर सकता है, जब फार्मर को जो नहीं पे कर सकता है, उसकी इनकम वर्स्ट हो जाती है, तो यही क्राइसिस है हमारी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर का। टर्मिनेटर इज मेजर वायलेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द फार्मर्स टू सेव रीयूज देयर ओन सीड। तो जो टर्मिनेटर है वो एक प्रकार का मेजर वायलेंस है, तो जो अधिकार नहीं मिल पाता है फार्मर्स को कि वो अपने सीड्स को ये सेव कर सके और उसका रीयूज़ कर सके, है ना। थ्रू पोलन मूवमेंट इन द फर्स्ट जनरेशन टर्मिनेटर जीन्स कुड कंटामिनेट फार्मर्स क्रॉप। Farmers might then unknowingly save and reuse seeds that are contaminated and will not germinate. तो क्या होता है, जो पॉलिन मूवमेंट होता है, कभी कभी एक पॉलिन मूवमेंट लाइक आपकी एक क्रॉप लगी है ना, वहाँ से किसी एक प्लांट का पॉलिन दूसरे प्लांट में गया, तो ये क्या हो गया, कंटामिनेट हो गया, आपने दूषित हो गया ना फार्मर्स की क्रॉप,
तो जब वो हार्वेस्ट कर लिया उस सीड को, उससे बचा लिया और वो दोबारा से ग्रो करता है, तो क्या होता है, वो सीड कंटामिनेट होते हैं, रीयूज़ करता है, सेव कर लिया, फिर वो यदि उसको ग्रो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जर्मिनेट ही नहीं होता है कभी कभी। तो ये टर्मिनेटर का इम्पैक्ट पड़ता है फार्मर्स में, है ना। तो इम्पैक्ट ऑफ टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी ऑन द फार्मिंग कम्युनिटी में इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, affect poor farmers that they would be unable to maintain commercial variety from their own seed stock and would be forced to return to the seed provider। सो वही है कि जो गरीब किसान हैं, ठीक है, जो जिनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, जो अच्छे हैं, वो तो उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो बेचारे गरीब किसान भाई हैं तो उनके क्या होता है, सो उनको जो मेंटेन करना कमर्शियल वैरायटीज़ को, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। सो वो अपने स्टॉक को, जो सीड स्टॉक है उनको वो स्टॉक नहीं कर पाते हैं, उनको फोर्स किया जाता है रिटर्न करने के लिए सीड प्रोवाइडर को। तो ये भी होता है कभी कभी ना, कि जितना भी बचा आप उसको दे दो सीड प्रोवाइडर को। So this will translate into non-availability or lack of seed inputs to the farmer। ये सभी जो seed input की lack के कारण होता है, कमी के कारण होता है। This will greatly affect the level of agriculture production and the farmers income। So यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारी जब पैसा ही नहीं है किसान के पास, तो उसकी आय को भी और प्रोडक्शन को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सो यही यहाँ पे बताया है कि इम्पैक्ट ऑफ टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी ऑन द फार्मिंग कम्युनिटी। सो देन दिया है आपका पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। इसके पॉसिबल एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी के, तो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी कैन आल्सो बी यूज्ड टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ जीन्स फ्रॉम GMO जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स टू अदर प्लांट्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। सो टर्मिनेटर जो टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज़ क्या कर सकते हैं, लिमिट स्प्रेड, जो जीन्स का स्प्रेड होने से लिमिटेड कर सकते हैं जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनसे, एंड देन टू अदर प्लांट, जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई अदर प्लांट ग्रो कर रहा है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको लिमिट कर सकते हैं, उसका स्प्रेड करने से बचा सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि जो जेनेटिक सो बता रहे कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सो हैं सो वो मिक्स नहीं होंगे वाइल्ड प्लांट से, वो प्लांट में मिक्स नहीं होंगे। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑफ बायोटेक फॉर्म्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्शन करता है जो बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म्स है उनको, एंड देन रिड्यूस द प्रोपोगेशन ऑफ वॉलंटियर प्लांट्स। इसके अलावा जो रिड्यूस करता है, जैसे वॉलंटियर प्लांट्स मतलब आप क्या कह सकते हो, वॉलंटियर प्लांट जो कि एक क्रॉप के साथ अलग से ग्रो हो गया और वो उसके साथ कंपटीशन लगने लगा, है ना, तो ये रिड्यूस कर देता है उन वॉलंटियर प्लांट्स को। प्रोहिबिट नॉन वैरायटी जेनेटिकली, है ना, जेनेटिक यूज़ रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी ग्रेन स्प्राउटिंग, तो प्रोहिबिट करता है ग्रेन स्प्राउटिंग को, विच लोअर द क्वालिटी ऑफ ग्रेन। ये क्या करता है, जो यदि देखो ग्रेन स्प्राउटिंग होगा तो इसकी जो क्वालिटी है ग्रेन की वो तो डिक्रीज हो जाएगी ना। प्रिवेंट स्कैप ऑफ ट्रांसजीन्स इनटू वाइल्ड रिलेटिव्स, प्रिवेंट एनी इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या करता है, ये जो भी वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, जो भी जंगली चीज़ें हैं उनसे क्या करता है, ट्रांसजीन को प्रिवेंट करने का वर्क करता है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, है ना। और इम्पैक्ट जो होता है बायोडाइवर्सिटी का, जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करने का वर्क करता है। तो यही था हमारा पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। एंड देन हम बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी की। तो डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हानियां हैं, तो इंजीनियर्ड सिस्टम इज एन इनएबिलिटी ऑफ द इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म टू फुली एक्सप्रेस अ स्पेसिफिक ट्रेट एंड कोडेड बाय जीन्स। तो जो इंजीनियर्ड सिस्टम है ना, इनएबिलिटी करता है किसमें, इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म में फुली एक्सप्रेस करने में किसी स्पेसिफिक जो जीन को हमने एनकोड किया है, तो वो इस पर एक्सप्रेस करने में एक्सप्रेस करने में क्या होता है, वो नहीं कर पाता, इनएबिलिटी होती है उसके पास। सो ऐसा भी बोल सकते हो, ये क्या एक प्रकार का डिसएडवांटेज है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का। ऑल द टर्मिनेटर सीड शुड रिसीव अ गिवन अमाउंट ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट टू एक्टिवेट टर्मिनेटर जीन्स। तो जो जितने भी टर्मिनेटर सीड्स हैं उनको रिसीव करते हैं एक अमाउंट में इंड्यूसिंग जीन्स को, जो कि क्या एक्टिवेट करता है, टर्मिनेटर जीन को। Insufficient inducing agent may not trigger the genes, thereby resulting in seeds that germinate in subsequent generation। So ये क्या रिजल्ट होता है इसमें, insufficient जो होता है इंड्यूसिंग एजेंट का वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्या होगा, जो हम आगे जो भी चीज़ को जर्मिनेट कर रहे हैं आगे वाली जनरेशन को, तो उसमें भी ये क्या पड़ता है, इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इस पर प्रभाव पड़ता है। एंड देन नेक्स्ट है एनवायरमेंटलिस्ट
are concerned about the possibility of gene transfer between genetically engineered plant and traditional non-targeted plants। तो वही बताया, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो कंसर्न करते हैं इस बारे में कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है जीन को ट्रांसफ़र करने की, जो कि इंजीनियर्ड प्लांट्स हैं और ट्रेडिशनल प्लांट्स में, तो इनके बीच में ऐसा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम इनको जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकें नॉन टारगेटेड प्लांट्स में। द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल सीड्स वाई दीज प्लांट्स वुड रेंडर द सीड्स यूजलेस। जो प्रोडक्शन होता है बाय चांस, ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन हो गया, स्टेराइल जो कि स्टेराइल है, ठीक है, जो कुछ ग्रो नहीं कर सकता आगे, उसको फर्टाइल नहीं कर सकता, यदि स्टेराइल सीड हो गया तो क्या होगा, वो तो एक प्रकार से यूजलेस हुआ ना, उसका जर्मिनेशन भी नहीं हो पाएगा फिर तो। सो वही बता रहे हैं कि जो स्टेराइल सीड कभी कभी प्रोडक्शन हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा यूजलेस होता है इसमें। सो ये एक प्रकार का क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस है। तो यहाँ पे हमारा डिसएडवांटेज था टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी का। सो यहाँ पे हमारा जो टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी टॉपिक था वो कवर होता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, और यदि कोई है आपके साथ का पढ़ने वाला तो आप उसे शेयर करें।